मुंबई क्राइम ब्रांच ने पकड़ी 4 करोड़ के करीब की कोकीन। तकरीबन 3 करोड़ 51 लाख की कोकीन पकड़ी गई। विदेशी नागरिक गिरफ्तार। मुंबई एंटी नारकोटिक सेल की कार्रवाई। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने मुंबई में ड्रग्स सप्लाई करने वाली नाइजीरियन गैंग्स की बेहद ही चौंकाने वाली मोडेस ऑपरेंडी का खुलासा किया है। नाइजीरियन ड्रग्स गैंग्स को लेकर जांच कर एंटी नारकोटिक सेल की जांच में सामने आया कि जांच एजेंसियों से बचने के लिए ड्रग्स सप्लाई में अलग अलग तरह के वीजा पर भारत आने वाले अफ्रीकी नागरिकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंटी नारकोटिक सेल की जांच में ड्रग्स पेडलिंग की चौंकाने वाली मोडेस ऑपरेंडी का खुलासा गिरफ्तार किए गए नाइजीरियन ड्रग्स पेडलरों ने किया। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियों के लगातार कसते शिकंजे से बचने के लिए नाइजीरियन अब मेडिकल, एजुकेशन, टूरिस्ट सहित कई अन्य प्रकार के वीजा पर हिंदुस्तान आने वाले अफ्रीकी नागरिकों के सहारे मुंबई में ड्रग्स का कारोबार चला रहे हैं। ये तो जनरली अफ्रीकन नेशनल्स है, वो 2-3 रीजंस लेके इंडिया में आते हैं। एक तो मेडिकल वीजा होता है, सेकंड टूरिस्ट है, तीसरा कोई काम के संबंध में आता है। लेकिन इसी के आड़ लेके ये एक्यूज तो कपड़े बेचता है, इसी के आड़ लेके कोकेन सप्लाई कर रहा था। ये तो सामने आ रहा है। सर क्या ये हिस्ट्री कर रहे? नहीं, अभी तक तो इसका कोई केस मिला नहीं है, लेकिन अब शायद आगे जाके मिल भी सकता है, लेकिन अभी सर्टेनली कह नहीं सकते। और सर कौन से एरियाज में? नाइजीरियंस को गैंग अफ्रीकी नागरिकों के जरिए मुंबई के अलग अलग हिस्सों में ड्रग्स की सप्लाई करवा रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि नए लोग पुलिस की रडार पर भी नहीं आएंगे और आसानी से ड्रग्स की सप्लाई भी हो सके। एंटी नारकोटिक सेल के बैंडा यूनिट को खबर मिली थी कि एक अफ्रीकन नेशनल खार वेस्ट एरिया में आने वाला है, जो कोकेन का सप्लायर है। इसी सूचना के आधार पर वहां पे ट्रैप लगाया गया और ट्रैप के एग्जीक्यूशन में एक अफ्रीकन नेशनल को अरेस्ट किया गया है, जिसकी पोजीशन से 1 kg 300 ग्राम्स कोकेन जब्त किया गया है, जिसकी प्राइस 3 करोड़ 90 लाख है। और इस सप्लायर का एक ग्रुप भी एक्टिव है मुंबई में कोकेन सप्लाई में। ऐसी प्राइमरी जानकारी इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो रही है। और ये जो कोकेन है वो मुंबई में कौन से रास्ते से लाया गया था स्मगल करके, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू है। एंटी नारकोटिक सेल के मुताबिक नाइजीरियंस ने इसके लिए बकायदा सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाया है और इन्हीं सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए वह अफ्रीकी नागरिकों से संपर्क में रहते हैं और ऐसे लोगों को ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए चुनते हैं, जिन्हें भारत आने के बाद या तो उनके पास पैसे एकदम नहीं होते या फिर उनकी किसी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे ड्रग्स की सप्लाई करवाते हैं। एंटी नारकोटिक सेल के आला अधिकारियों का कहना है कि नाइजीरियन द्वारा मुंबई में ड्रग्स सप्लाई की ये मोडम नाइजीरियन द्वारा मुंबई में ड्रग्स सप्लाई की ये मोडेस ऑपरेंडी एक नया ट्रेंड है। पिछले दिनों एनसीबी और एंटी नारकोटिक सेल ने नाइजीरियन ड्रग्स गैंग्स पर कई बार छापेमारी करते हुए 8 अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जो अलग अलग वीजा पर भारत आए और ड्रग्स सप्लाई में लिप्त हो गए और उनका पहले से कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। एंटी नारकोटिक सेल के मुताबिक मुंबई ड्रग्स की बिक्री का सबसे बड़ा बाजार है और नाइजीरियन इन अफ्रीकी नागरिकों से सबसे ज्यादा एमडी, चरस और कोकीन की सप्लाई करवाते थे। जानकारी के मुताबिक मुंबई में सक्रिय नाइजीरियन गैंग के पर्दाफाश की तैयारियों में एंटी नारकोटिक सेल जुटी हुई है। एंटी नारकोटिक सेल के डीसीपी दत्ता नलावाड़े ने बताया कि पिछले 6 महीने में 8 अफ्रीकी नेशन को एंटी नारकोटिक सेल के डीसीपी दत्ता नलावाड़े ने बताया कि पिछले 6 महीनों में 8 अफ्रीकी नेशनल को ड्रग्स की बड़ी मात्रा के साथ गिरफ्तार किया है। जांच में एक नया चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है कि मुंबई में ड्रग्स सप्लाई करने वाली नाइजीरियन गैंग अब अलग अलग वीजा के जरिए भारत आने वाले अफ्रीकी नागरिकों को ड्रग्स की तस्करी के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो अलग अलग ग्रुप्स के जरिए उनके संपर्क में रहती है और इसके आधार पर कार्रवाई चल रही है। मुंबई से हिंदी 24 न्यूज के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको जोड़ेगा हमसे और हम पहुंचाएंगे आप तक रोचक और महत्वपूर्ण खबरें।
हिंदी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप YouTube पर बगैर स्पेस दिए हिंदी 24 न्यूज टाइप करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।